हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इससे पहले भी मैं वेक्टर का जो जेईई मेंस में क्वेश्चन है उसका बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को डिस्कशन करते समय बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन जो है देखो अप्रैल 9/2024 में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए एंड बी मेक्स एन एंगल cos इनवर्स 5/9 विथ ईच अदर, देन mod of a plus b equal to √2 mod of a minus b for a mod of a equal to n times mod of b, the integer value of n is। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या दिया है, ए और बी दो वेक्टर दिया है और बीच का जो एंगल है वो cos इनवर्स 5/9। एंगल को लिखने का जो तरीका है, एक तो वैल्यू लिख दो, दूसरा तरीका है कि इनवर्स में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 5/9 cos इनवर्स 5/9 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों कंडीशन दिया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के n टाइम्स है, इसलिए लिखा है ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू n टाइम्स मॉड ऑफ बी। चलो और क्या गिवन है, तो चलो और दिया हुआ ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स है मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स है। चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मान लो लेट से कि दो वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर है और ये जो है आपका वेक्टर बी है, ठीक है। और बीच का एंगल जो है ये थीटा है। तो अगर हम लोग कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा कितना होगा, क्योंकि आपको थीटा गिवन है। थीटा जो है आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/9 गिवन है, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना होगा 5/9। चलो इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए रहने देते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। देखो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि ए का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और √2 तो रहेगा ही, और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रहेगा तो -2ab cos थीटा लिखें, -2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमको cos थीटा निकालना है हर हाल में, ठीक है। तो cos थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना, रूट पहले हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पे। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और -4ab cos थीटा, ठीक है। चलो अब लाइक टर्म को हम लोग एक तरफ करते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो इधर हम लोग 0 कर देते हैं। तो ए को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। बी को उधर ले जाएंगे तो इधर बी स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा -2ab cos थीटा -4ab cos थीटा, तो -6ab cos थीटा, ठीक है। अब कंडीशन दिया है पुट करो। यहाँ पर देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए इक्वल टू एन बी, ए इक्वल टू एन बी। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू ए की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन बी, सॉरी 2 नहीं 6 यहाँ पे है, सॉरी 6 NB इंटू बी cos थीटा, ठीक है।
चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर होगा बी स्क्वायर कॉमन ले लो अब, तो एन स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ, ये सॉरी +1 और माइनस 6n cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जी देखो बी स्क्वायर इधर करोगे तो ये 0 फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर +1 और माइनस 6n। बच्चों cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं, तो cos थीटा का वैल्यू रखो 5/9, तो ये हो जाएगा 5/9। ये कैंसिल कर दो इसको, ये आपको कैंसिल होगा 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं 0 = n स्क्वायर +1 माइनस, यहाँ पे देखो ये कितना 10n/3। अब एलसीएम ले लो उधर राइट में, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ होगा 3, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर +3 माइनस 10n। ठीक है, तो फाइनली हम लोग मिलेगा, इसको इधर भेज दीजिए राइट साइड में इसको, तो ये 0 हो जाएगा, तो होगा 3n स्क्वायर माइनस 10n +3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ लिखना चाहें हम लोग तो 3n स्क्वायर माइनस इसको हम लोग फैक्टराइज -9n और -n +3 = 0 फैक्टराइज की हम लोग, आता होगा फैक्टराइज आप लोगों को। अब 3n कॉमन लो यहाँ पे, 3n कॉमन लेंगे तो 3n और माइनस ये हो जाएगा आपका 3n कॉमन, सॉरी यहाँ पर सीधे n रहेगा, n - 3 और -1 कॉमन लोगे तो क्या होगा n - 3 = 0। तो अब कॉमन लो, n - 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा देखो 3n और -1 = 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो n - 3 = 0 और 3n - 1 = 0, तो n = 3 आया, और यहाँ पे कितना आया n = 1/3, तो ये नहीं होगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या होगा यही आंसर हो जाएगा, तो n = 3 आंसर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a and b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ b, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a and b इज। यानी बच्चों यहाँ पर 2 वेक्टर है, सिंपली मान लो लेट से दिस इज वेक्टर a गिवन है और एक वेक्टर b लेट करना है, ताकि रिजल्टेंट जो है a पे परपेंडिकुलर आए, तो इसको तुम ऐसे ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि रिजल्टेंट आता है बीच में, तो बीच में आएगा तो क्या होगा, ऐसे हम लोग नहीं बना सकते, ऐसे बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर ए पे आ ही नहीं पाएगा, तो नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, ऐसे बनाओगे तो नहीं आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा तो ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये हो गया रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, ए और बी का, और इसका जो वैल्यू है कह रहा b/2 है क्वेश्चन में, देखो ना यहाँ इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको कहा है ए और बी के बीच का एंगल निकालो, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है थीटा। तो देखो ऐसे तो बहुत सारा अप्रोच है, लेकिन जो फास्टेस्ट तरीका वो बता रहे हैं, ठीक है, इजी तरीका। लेट से मान लो इसको एंगल को, इस एंगल को मान लो अल्फ़ा, ठीक है, अगर ये निकल जाता है टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 + अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगर ये वेक्टर बी है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ क्या होगा बताओ तो, कंपोनेंट तो हम लोग ब्रेक कर ही सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग आर। तो किसी वेक्टर का किसी दिए गए डायरेक्शन किसी वेक्टर के तरफ कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो किसका तोड़ना ब्रेक करना है, बी का, तो बी cos अल्फ़ा = कितना होना चाहिए आर, और आर गिवन है यहाँ b/2, तो देखो बी से बी कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा cos अल्फ़ा = 1/2, यानी हम लोग अल्फ़ा को राइट डाउन कर सकते हैं 60 डिग्री।
और जब अल्फ़ा आ ही गया 60 डिग्री तो बोलो एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा कितना होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, यानी हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, जैसे ये जो एंगल है ये कितना आ गया 150 आ जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में था दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या था? परपेंडिकुलर था, तो अल्फा निकाले हम लोग, तुरंत फाइंड आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि वेक्टर ए गिवन है आपको फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर यहाँ पर गिवन है, ए का वैल्यू ये है, बी का ये वैल्यू है और सी ये है, और आपको एक कंडीशन गिवन है ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालना होगा। एक्स का वैल्यू कह रहा है तो एक्स अननोन आएगा, इक्वेशन बन जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, बी क्रॉस सी निकालो। ठीक है, तो बी क्रॉस सी जो आएगा क्या आएगा देखो, तो बी क्रॉस सी, तो बी की जगह क्या है ये और सी की जगह ये है। तो बताए थे आपको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने के लिए। तो ये करो आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ पर जो है आपका बी वेक्टर का सारा कोएफिशिएंट लिखना है, तो -1 लिख दो, 4 राइट डाउन कर दो, 3 कर दो, और यहाँ सी का लिखना है। तो -8 यहाँ कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ 3 है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे देखो, तो आई कैप कॉमन होगा, तो देखो ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ये रो और ये कॉलम, तो हम लोग आई ले लिए तो ये रो का कोई भी नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगा, और कॉलम का भी नहीं लेना है। क्या है, तो इसको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 3, 4 × 3। अब माइनस ये फार्मूला वाला है, और फिर 3 × -1 तो क्या होगा -3। फिर माइनस लेना, आई कैप प्लस में लेंगे, जे कैप माइनस में लेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। जे कैप लोगे तो क्या होगा, अब ये वाला कॉलम नहीं होगा और ये वाला रो नहीं होगा, तो क्या बचेगा -1 × -1 × 3 माइनस फार्मूला वाला, 8 × -3, 8 × -3 हो जाएगा। ठीक है, एट इंटू -3 डायरेक्टली हम लोग 23 कर देते हैं। ठीक है, चलो प्लस क्या होगा के कैप, देखो ये वाला कॉलम नहीं होगा, ये भी रो नहीं होगा, तो -1 × -1 +1, और माइनस फार्मूला 8 × -4 32, और माइनस पहले से है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, चल देखो, तो होगा आई कैप इंटू कितना होगा 12 और +3 माइनस जे कैप इंटू -3 + 24 प्लस क्या होगा के कैप इंटू 33। इस तरह से हम लोगों को अब क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया बी क्रॉस सी, तो हो जाएगा ये 15 आई कैप, और ये हो जाएगा 21, तो -21 जे कैप प्लस 33 के कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, गिवन क्या कह रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है 0 है, सिंस ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये 0 है, तो कैसे निकलेगा, ए की जगह रख दो, -x आई कैप, -x आई कैप, और क्या गिवन है देखो -6 अब जे कैप, -6 जे कैप, और -2 के कैप, -2 के कैप, और यहाँ पे होगा डॉट प्रोडक्ट। अब बी क्रॉस सी देखो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या होगा ये 15 आई कैप -21 जे कैप प्लस 33 के कैप इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करने आता है हम लोगों को, आई का आई के साथ, जे को जे के साथ, तो -x × 15 तो -15x। ठीक है,
-6 इंटू -21 तो हो जाएगा प्लस, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 यानी 126। अब माइनस कितना 2 इंटू 33 यानी -66 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -15x, और ये देखो 6 में से 6 गया तो 0, ये बचा 12 में से तो 6 इक्वल टू 0, 60 हो जाएगा। तो -15x इज इक्वल टू कितना होगा -60, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, आंसर यही होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम लोग जितना भी क्वेश्चन है 11th का और 12th का, ठीक है, सीरियल वाइज हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्या है सारा चीज़ सीख लेंगे, सारे अपलोड कर देंगे।